अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक क्लिनिकल केस स्टडी और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस स्टडी है। क्यों? क्योंकि ये एक सीकेड है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट की जो है वो एक केस स्टडी है। अच्छा, इसमें खासियत क्या है? क्योंकि हम जो है यहाँ पर अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विटामिन्स के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही आप समझे कि ये इग्नोर्ड टॉपिक है, क्योंकि विटामिन्स बिल्कुल जो है वो आप समझे कि इस तरह से दिए जाते हैं लोगों को जैसे इनका कोई नुकसान ही नहीं है और हर पर्सन के लिए ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें हर विटामिन की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिनमें अगर आप उनको दे देंगे तो उनको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और उनका डोज बहुत मैटर करते हैं। जैसे कुछ विटामिन्स, जैसे विटामिन सी खास तौर पे, उसको बिल्कुल ही समझा जाता है जैसे वो हार्मलेस विटामिन है और आप उसको कितनी भी डोज पे दे दो तो कोई इशू नहीं, लेकिन उसके भी नुकसानात हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक क्लिनिकल केस स्टडी जो है वो हमारे पास आती है, जैसे एक पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको किस तरह से जो है वो डील करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो केस स्टडी का अगर हम लोग स्टार्ट लें तो हमारे पास पेशेंट नेम जो है वो मिस्टर अहमद, ये एक जो है वो एक सुपोज्ड नेम है, ठीक है। 58 ईयर्स ओल्ड है। अगर हम लोग इसकी मेडिकल हिस्ट्री देखें तो ये CKD यानी कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है इसकी स्टेज 4 पे है और ये बहुत ही इसके बाद जो है वो तकरीबन जो है वो आप समझे कि ये ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज होती है, ठीक है। इसके बाद स्टेज 5 होती है और उसके बाद आप डायलिसिस के तरफ जो है पेशेंट अक्सर जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 20 ml पर मिनट है। टाइप 2 डायबिटीज भी है इसको, 15 सालों से, साथ साथ ही हाइपरटेंशन का भी मरीज है। अगर हम लोग देखें फॉस्फेट बाइंडर, क्योंकि अक्सर जो है वो किडनी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर से फॉस्फेट की एलिमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, जिससे फॉस्फेट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो फॉस्फेट बाइंडर्स दिए जाते हैं। फॉस्फेट बाइंडर्स पे कंप्लीट जो है वो लेक्चर और इसी prescriptiontracker.com पे ही एक जो है वो आर्टिकल लिखा है जिसमें है सिविलामेर कार्बोनेट और सिविलामेर HCl के दरमियान क्या फर्क है, और उसमें से फॉस्फेट बाइंडर का काफी अच्छा मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये केस स्टडी में क्या क्या पेशेंट जो है ऑलरेडी ले रहा है। तो ये एक फॉस्फेट बाइंडर भी ले रहा है जो है सिविलामेर कार्बोनेट, साथ में ये एक कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा है जो कि एफ्रोबेसन कैल्शियम सप्लीमेंट है, जिसके अंदर क्या मौजूद है, कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकोनेट मौजूद है 1000 mg, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है 327, विटामिन डी जो है वो 4000 इंटरनेशनल यूनिट है, विटामिन सी जो है वो 500 mg है एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। साथ साथ जो है इसमें सेक्रीन भी है, एस्पर्टेम, शुगर, सिट्रिक एसिड, सुक्रोज, ग्लूकोज ग्रेन्यूल्स भी हैं। ये सारे स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे हैं और कुछ जो है वो एज अ बल्किंग एजेंट वगैरह के तौर पे भी यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखने चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है। अब एज अ फार्मासिस्ट और एज अ फिजिशियन आप इसमें किस तरह से जो है वो विटामिन्स को जो है वो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से ऑलरेडी एक सप्लीमेंट ले रहा है, साथ में इसको हाइपरटेंशन भी है। अब भी इसकी साथ साथ मेडिकेशन हिस्ट्री भी देखेंगे और लैब वैल्यूज भी। सिम्टम्स क्या है, पेशेंट जो ये पेशेंट आपके पास आया है और वो आपको कह रहा है कि बहुत ज़्यादा थकन होती है, उसको थकावट रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, मसल वीकनेस रहती है, साथ साथ जो है वो जो पैरों हाथों पाँव में सुइयाँ भी चुभती हैं, ठीक है। अगर हमने इसके लैब वैल्यूज देखें, क्योंकि आप कोई भी एनालिसिस जो है खासतौर पर विटामिन या कोई भी सप्लीमेंट जो है आप लैब वैल्यूज के बगैर जो है वो रिकमेंडेशन की तरफ नहीं जा सकते, खासतौर पे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें। तो अगर हम इसका सीरम वैल्यू देखें ना, सीरम कैल्शियम कितना है वो है 8 mg पर DL, ठीक है ना, जो कि तकरीबन लो है, 8.4 या 8.5 के अराउंड